Hello everyone, good morning. Welcome to Aryan Bio Study channel on YouTube. My name is Jyoti. कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। मैं आप सभी लोगों से माफ़ी चाहती हूँ कि मैं बहुत टाइम से वीडियो नहीं बना पा रही थी। मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था, थोड़ी मैं व्यस्त थी। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। हम लोग क्लास 11 का बायोलॉजी पढ़ रहे थे, जिसमें से हमारा चैप्टर नंबर 5 जो है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट कंप्लीट हो चुका था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ने क्या है, एनाटॉमी का मतलब क्या होता है। एनाटॉमी मीन्स इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि प्लांट्स के जब हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसी को एनाटॉमी कहते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था पिछले क्लास में मॉर्फोलॉजी में कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ रहे थे, यानी कि प्लांट्स के जो स्ट्रक्चर हैं एक्सटर्नल, उसके बारे में, यानी कलर क्या है, जितने भी है कलर, शेप, साइज, जो भी वो पढ़ें। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में। तो इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने हैं, कौन कौन से कंटेंट हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, वो पढ़ने हैं। तो चलिए जान लेते हैं उसके बारे में। चैप्टर में जो टॉपिक है वो है द टिश्यू सिस्टम, एनाटॉमी ऑफ डाइकोटिलेडनस एंड मोनोकोटिलेडनस प्लांट एंड देन सेकेंडरी ग्रोथ। इस चैप्टर में हमें यही टॉपिक पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। पहले हम लोग इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि एनाटॉमी होता क्या है। जब प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं एनाटॉमी। तो जानते हैं इंट्रोडक्शन क्या है इसके। तो स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। जब हम लोग प्लांट्स के इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं तो उसे बोलते हैं एनाटॉमी। प्लांट्स हैव सेल एज द बेसिक यूनिट। प्लांट्स के पास क्या होते हैं, एक सेल होता है जो कि बेसिक यूनिट होता है। एंड सेल आर ऑर्गेनाइज इनटू टिश्यू एंड द टिश्यू आर ऑर्गेनाइज इनटू ऑर्गन। हमें पता है कि सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं, टिश्यू से क्या होता है, ऑर्गन बनता है, और ऑर्गन से क्या होते हैं, ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। ठीक है। और डिफरेंट ऑर्गन प्लांट सो डिफरेंट इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर, यानी कि अलग अलग जो ऑर्गन है प्लांट्स के, तो उनके जो इंटरनल स्ट्रक्चर है क्या होते हैं, वो भी अलग अलग होते हैं। विद इन एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म मीन्स यानी कि जिसमें फ्लावर, फ्रूट्स, ये सब होते हैं, उसको बोलते हैं क्या, एंजियोस्पर्म। इन एंजियोस्पर्म द मोनोकॉट्स एंड डाइकॉट्स are also seen to be anatomically different। एंजियोस्पर्म में क्या होते हैं, या फिर वो मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो, ठीक है, मोनोकॉट हो या फिर डाइकॉट हो, वो क्या होंगे, दोनों के दोनों, अगर हम उसको एनाटॉमिकली देखा जाए उनके इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो क्या होंगे, वो दोनों के दोनों डिफरेंट होंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर also show adaptation to diverse environments। प्लांट्स को जब हम लोग देखते हैं तो प्लांट जो है बनने किससे हैं, वो बने हैं सेल से। जब बहुत सारे सेल मिलते हैं तो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है, और टिश्यू से क्या होते हैं, टिश्यू सिस्टम बनते हैं, और टिश्यू सिस्टम से होते हैं ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है, और फिर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ये प्लांट्स में होते हैं। प्लांट्स में टिश्यू सिस्टम होते हैं, लेकिन ह्यूमन में टिश्यू सिस्टम नहीं होते हैं। उनमें हो क्या होते हैं, ह्यूमन में सेल, टिश्यू क्या होता है, टिश्यू से ऑर्गन बनते हैं, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं, और फिर एक ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। लेकिन प्लांट्स में क्या होते हैं, टिश्यू सिस्टम भी होते हैं। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ इज कॉल्ड सेल। स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। टाइप्स ऑफ टिश्यू, देयर आर टू टाइप ऑफ टिश्यू, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। टिश्यू को बांटा गया है उनकी डिवाइडिंग कैपेसिटी पे, यानी कि अगर टिश्यू डिवाइड करते हैं तो उसको
मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, और जो टिश्यू डिवाइड नहीं करते हैं उसको बोलते हैं परमानेंट टिश्यू। तो आज की क्लास में बस इतना ही। कल की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के टाइप्स के बारे में, और ये प्लांट्स में कहाँ प्रेजेंट होते हैं, कैसे वर्क करते हैं। लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।